हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नोहा विद बेस्ट में। तो आपको जैसे ही पता होगा कि आपका जो CHE 05 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, ये आपकी क्या है क्लासेस आपकी क्या है चल रही है और इसके कितने क्लासेस हो चुके हैं। 3 क्लासेस हो चुके हैं। तो जो नए आपके क्या है चैनल पे जुड़े हैं तो वो आप तीनों चैप्टर को क्या कर लें, एक बार देख लें चैनल पे जाके। उसके बाद ये आपका ना अगला आपका जो है चैप्टर आपका जो 5 है, जिसका क्या है स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर और उसका क्या है रिएक्टिविटी के बारे में क्या है हमें रिलेशनशिप जानना है। तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में हम क्या है करेंगे। 2 पार्ट करने का इसी रीज़न ये है क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो बहुत क्या कर जाती है, लंबी पड़ जाती है। तो इसको 2 भागों में हम क्या है करेंगे और थोड़ा सा ये लेंथी चैप्टर है तो इसको क्या है हम आराम से करेंगे क्योंकि इसमें क्या है पेपर में से आपका क्या है आता है। ठीक है जी। तो जो नए हैं वो आपको पुरानी वीडियोस को देख लेना है। ठीक है जी। और बाकी क्या है जो आपके नए हैं साथ ही लाइक्स कमेंट और शेयर आपको कर देना। अब आप चलते हैं क्या है ये आपका जो चैप्टर का स्टार्ट आपका क्या है करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये आपका पूरा चैप्टर है ना, यहाँ पर एसिड और बेस को लेकर है। बोला जाएगा कि भाई आपकी कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा आपका बेसिक है, तो उस पर ये सारा का सारा टॉपिक आपका क्या चलेगा। वही चीज़ आपका क्या है कि व्हाट आर एसिड्स एंड बेस। ठीक है, अभी तो हम सिंपल ये जानिए कि एसिड और जो बेस है आपका क्या होता है। तो जिन्होंने 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो 11th और 12th में है आपने वो पढ़ा होगा। तो सब ने क्या है एसिड और बेस को लेकर ना अलग अलग आपने क्या दिए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, तो अब पहला जो आपका बंदा आता था ना वो आपका क्या आता था, एरेनस आता था। ठीक है, तो उससे हम एरेनस ने क्या कहा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है वो जानिए। तो आपका क्या होता है, तो एरेनस ने कहा कि भाई एसिड कौन होता है, तो उसने कहा कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच रिलीज़, जो रिलीज़ करेगा, छोड़ेगा, या डोनेट भी कह सकते हैं। रिलीज़ का मतलब होता है छोड़ना या फिर डोनेट करना मतलब देना। क्या देगा, H+ आयंस देगा एक्वा सॉल्यूशन में या फिर वाटर में कह सकते हैं। यानी वाटर या एक्वा सॉल्यूशन में अगर उसने H+ दिया तो वो क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। लेकिन वही चीज़ बेस के लिए आपके एरेनस ने क्या कहा, तो बेस के लिए आपके एरेनस ने ये कहा कि जो बेस वो सब्सटेंस होगा जो रिलीज़ क्या करेगा, OH- देगा। ठीक है, किसमें, एक्वा सॉल्यूशन। दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही अगर पानी के अंदर एक्वस मीडियम के अंदर H+ आयन दे रहा है तो एसिडिक, OH- आयन देगा तो उसको क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम क्या है समझते हैं। जैसे HCl है, अब HCl को आप तोड़ते तो हमेशा H+ आयन दिखता है और Cl-, क्योंकि आपको क्या है प्लस और माइनस में टूटता है। तो यहाँ से आपको देखो HCl से क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने H+ और OH- से मतलब है। तो अब H निकल रहा है तो इसका मतलब क्या, HCl क्या है, एक एसिडिक है। क्यों, क्योंकि क्या निकल रहा है यहाँ से H+ आपका क्या है निकल रहा है। ठीक है, वहीं हम एक बेसिक की बात करते हैं। जैसे आपका क्या NOH सबको पता है कि बेसिक आपने क्या होता है, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि इसको बेसिक, तो आपने कहा आपने ये कहा जब इसको आप पानी के अंदर डालोगे ना तो ये 2 चीज़ों में आपका क्या टूटता है, Na+ और OH-। और आपने अभी पढ़ा है कि जब आपका कोई चीज़ पानी के अंदर OH- देता है तो उसको क्या कहते हैं, बेस। तो इसीलिए क्या NaOH पानी में OH- देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस आपका कहते हैं। तो ये चीज़ था एरेनस कॉन्सेप्ट, एरेनस ने ये कहा था एसिड और बेस के बारे में। बाकी ये पेपर में तो आया नहीं हुआ है लास्ट 5 ईयर, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे आगे रिलेटेड क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला है ना, आपका जो अगला इंसान आता है वो आपका कौन आता है भाई, ब्रोंस्टेड लोरे आता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, ये आपके 2 बंदे आपके क्या है जानना जरूरी है कि एक तो एरेनसन का कॉन्सेप्ट कर लिया, अब एक होता है ब्रोंस्टेड। तो ब्रोंस्टेड क्या कहता है एसिड के लिए, तो वो कहता है भाई एसिड वो सब्सटेंस होगा जो रिलीज़ करेगा H+ आयंस। अब ये देखो ध्यान दो कि अंतर क्या है आपका एरेनस और उसमें। एरेनस में कह रहा था जो आपका एक्वा सॉल्यूशन में देगा। ठीक है, ये रहता ना जो क्या देगा, एक्वा सॉल्यूशन में आपका क्या है देगा। लेकिन आपका जब आप किसकी बात करोगे, ब्रोंस्टेड, तो ब्रोंस्टेड में सिर्फ H+ आयंस देगा। इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये पानी में ही देगा, सिर्फ आपको H+ जो देगा वो आपका एसिड होगा। किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। वही बेस क्या होगा, जो सिर्फ क्या करेगा, एक देने वाला और एक जो लेने वाला, जो H+ को लेगा
उसको हम क्या कहेंगे, बेस हम क्या है कहेंगे। ठीक है जी, समझ में आया। वहाँ एक्वा सॉल्यूशन था, यहाँ एक्वा सॉल्यूशन है, सिर्फ H+ से जुड़ा हुआ है। जो H देगा वो एसिड कहलाएगा, जो H को लेगा, H+ आयंस को लेगा, वो आपका क्या होगा, बेस होगा। इसी प्रकार से आपका क्या एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको क्या है बताया गया। आपको पता है कि H2O है, ठीक है, अभी आपने एग्जाम्पल देखा, तो ये एक आपका क्या है, बेस है भाई। क्यों? क्योंकि ये पानी में क्या आता है, OH- देता है। ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि क्या देता है ये, H+ आपका क्या है, आयन देता है। ठीक है, H+ आयंस आपको क्या देता है, ये आपको पता है। लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन में कराऊंगा, अलग अलग पता है कि ये अलग अलग, ये बेस है, ये अलग आपको पता है कि एसिड है। लेकिन जब एसिड और बेस की मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या आपको मिलता है, आपको मिलता है इथोनेट आयन और H3O+ आयन मिलता है। यानी CH3C डबल बॉन्ड O मिलता है, इथोनेट आयन मिलता है, और एक H3O+। अब इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन और इसका नाम है इथोनेट आयन। ये कैसे मिले? जब आपने इथोनिक एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन कराए। वाटर था बेस, अब क्या हुआ, इथोनिक एसिड था एसिड। जब आपने रिएक्शन कराई तो जो इथोनेट आयन था ना, यहाँ से क्या गायब हो गया, क्या गायब हो गया, यहाँ से H गायब हो गया। अब H गायब हो गया तो इसके पास क्या रह गया, अब H गायब हो गया तो इसके पास क्या रह गया, जाहिर सी बात है क्या है, नेगेटिव चार्ज बच गया होगा। क्योंकि H+ तो किसके पास चले गया, वाटर के पास। क्योंकि अभी तक क्या है, H2O था, अब H3O+, यानी इसने एक H+ ले लिया और क्या ले लिया अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और इसने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, H+ ले लिया, अब H+ लेने वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसने क्या है, तो इसके पास H आ गया ना, तो H आ गया तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड कहा जाता है। अब जिसके पास H नहीं है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट बेस आपका क्या है, होता है। ठीक है जी, तो ये आपने क्या है समझ में आ गया। जिसमें प्लस होता है वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, क्योंकि H+ आ गया। और जिसके पास H नहीं है वो क्या बन जाता है, बेस। इसका रिलेशन अलग है, तब जाके जब रिएक्शन होगी तब जाके रिलेशन आपका क्या अलग है। और जो ये आपके बने, इन दोनों को मिला करके ये क्या बनता है, कॉन्जुगेट पेयर, इसको क्या करा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, वह तो ये आपका क्या था, ब्रोंस्टेड, और आपका क्या है किसके बारे में था, एरनस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या है था। थोड़ा सा और इसके आगे क्या है बचा हुआ है वो आपका क्या है देखते हैं। ये आपके उसके ऊपर दो क्या है आपके क्या है पॉइंट है, जो आपने पीछे जो आपने क्या है देखा था उसका, किसका, आपका वाटर का और आपका इथेनोइक एसिड। क्या बोला मैंने, जो इथेनोइक एसिड है ये क्या होता है, एक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, डोनेट करने के लिए क्या होता है, प्रोटोन होता है, इसलिए इसको क्या है हमने एसिड कहते हैं, आपको पहले बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या करा, जब रिएक्शन करवाई हमने वाटर के साथ तो क्या बना, इथेनोइक आयन। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्यों बना, क्योंकि इसके पास H+ बचा नहीं था। ठीक है, H+ तो किसके पास चले गया, वाटर, और वाटर पे जाके क्या बन गया, हाइड्रोनियम है। अब जिसके पास H+ है उसको हमने क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बोल दिया। और जिसके पास जिसने H अपना क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, उसको क्या बोल दिया, बेस बोल दिया। ठीक है, सिंपल सी बात आपकी क्या ही है। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक आपका वर्ड इस्तेमाल करा था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये आपका क्या होता है, पेयर ऑफ अ बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड और एन एसिड एंड इस कॉन्जुगेट बेस इज कॉल्ड दी कॉन्जुगेट एसिड पेयर। ठीक है, यानी एक आपका क्या बना, एसिड बना होगा, ठीक है, या और एक आपका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बना होगा। ठीक है, हो सकता है पहले कॉन्जुगेट बेस बना हो या फिर कॉन्जुगेट क्या बना हो, एसिड आपका क्या बना, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको क्या ध्यान रखने का। ठीक है, एक आपका इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ आपका क्या आ जाता है, हो सकता है कि आपका क्या आ जाए, क्योंकि ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका क्या है वाटर से संबंधित है। किससे संबंधित है, वाटर से संबंधित है। क्योंकि इस रिएक्शन में ना वाटर आपके दो काम करता है, एसिड का भी काम करता है और आपके क्या होता है, बेसिक का भी काम करता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे CH3NH2 है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अमाइन, ये हमारा क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक है, जैसे आपने NH2 देखा होगा तो हमेशा माइनस पे लगा रहता है, तो ये एक हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, बेस होता है। और वाटर, आपने लिखा वाटर, आपने बोला कि अभी तो आपने पीछे पढ़ाया था कि आपका वाटर क्या हो जाता है, आपका वाटर में से OH- निकलता है, तो इस प्रकार से तो ये तो बेस होना चाहिए था। लेकिन अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वाटर के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो वाटर है ये आपका क्या होता है, जो आपका जो वाटर है ये आपका एसिड भी होता है और ये आपका क्या होता है, बेस भी होता है। ठीक है, एसिड और बेस क्यों होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो
आपने देखा वाटर, तो आपको ये वाटर ना दो चीज़ों में टूटता है, H+ और OH-। तो क्या है, वो कुछ भी दे सकता है, H+ भी दे सकता है और OH- भी, इसीलिए इसको क्या है, ये एसिड और बेस की तरह काम करता है। तो अभी यहाँ पर हम किसकी तरह काम करवा रहे हैं, इसको एसिड की तरह काम यहाँ पर क्या है, करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया बेस और एसिड। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो एक कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस पेयर बनाएंगे, वही हमने क्या ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी। अब होगा क्या कि इस केस में H2O अपना H यहाँ दे देगा, H यहाँ पर शिफ्ट हो गया और H देने को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कहा जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मिथाइल अमोनियम, क्योंकि NH2 था, एक H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और NH3+ बना दिया, जिसके पास प्लस है वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। ठीक है, और जिसने अपना H लूज कर दिया वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, अब इसी के एक छोटा सा है कि वाटर को एसिड बेस पेयर कि दोनों में काम क्यों आता है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, वाटर एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, इट एक्ट एज एन एसिड बाय डोनेटिंग अ प्रोटोन। कि वाटर को एसिड भी कहा जाता है और बेस। क्यों वाटर को एसिड कब कहा जाएगा, जब एक वो प्रोटोन देगा टू यील्ड दी OH- आयन। ठीक है, जब आपके क्या कर देगा, H+ दे देगा तो उसके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ OH- आयन, विच इज क्या बन जाएगा, जिसको हम क्या है, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अगर वो क्या कर देगा, इट कैन आल्सो एक्ट एज बेस, आपको बेस के रूप में भी काम करता है। जब किसी को क्या दे देगा, एक प्रोटोन क्या कर देगा, ले लेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन आपका क्या बना लेगा, और हाइड्रोनियम आयन को क्या कहते हैं हम, कॉन्जुगेट एसिड आपका क्या है, कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, दोनों वाले से आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटा सा आपका था कि एसिड किसको कहा जाता है और बेस को। अब हम अलग अलग रिएक्शन पर हम क्या है देखेंगे कि भाई कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो वो सब आपको क्या है अब आगे क्या है करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या है, दो चीज़ें दिखाई दे रही होगी, एक तो क्या होता है Ka वैल्यू दिखाई दे रही होगी और एक आपका क्या होगा, Pka वैल्यू दिखाई देगी। तो आपको ना, आपको आगे जब वीडियो में ना ये दिखेगा कि Pak। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसको पता ज़रूरी है कि है चीज़ क्या है, आपको पता तो होना चाहिए भाई Pk आगे क्या है। तो हम Ka वैल्यू को क्या बोलते हैं, एसिडिटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या है, एसिडिटी कांस्टेंट, यानी कोई भी चीज़, द स्ट्रोंगर एसिड हैव लार्जर Ka वैल्यू, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका जो Ka वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपका क्या है, ये आपकी क्या है, Ka वैल्यू यानी एसिडिटी को दिखाता है। जितना ज़्यादा एसिडिक उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, Ka वैल्यू आपकी क्या है, होगी। अब एक आपका क्या है भाई, Pk। अब Pk क्या है, Ka का उल्टा है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमने, द स्ट्रोंगर द एसिड द स्मॉलर द Pk, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी जो Pk वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या था, ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा Ka, लेकिन इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ही कम क्या होना चाहिए, उसका Pka होना चाहिए। जैसे मैंने आपके लिए क्या एग्जाम्पल भी क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। तो इसका Pka वैल्यू होती है -9 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका क्या होता है, -7। अब ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा क्या है, ये है, क्योंकि आपका नेगेटिव में जो जितना ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Pk वैल्यू जिसका जितना कम, आपको पता है कि जितनी ज़्यादा होती है, नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है जितना बड़ा होता है, नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना क्या होता है, वो छोटा होता है। और वही तो हमें चाहिए, Pk कमी तो चाहिए, तो Pk कम इसका है, तो इसीलिए Pk वैल्यू इसका कम है, तो इसका मतलब ये इतना ज़्यादा क्या है, एसिडिक है देन HCl। ये आपका सिंपल आपका क्या है। ठीक है, ये आपको क्या है, दिमाग में याद रहना चाहिए। अब जो आपके ना ये टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, टॉपिक है, क्योंकि इसी में से आपका क्या है, जो क्वेश्चन है पूरा पूछा जाएगा। और इसी कारण इसी को क्या है ना, दो भागों में मैंने क्या है वीडियो को बांट रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या लेंथ ही आपका क्या पड़ जाता है, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे ना 5 इसमें आ जाते हैं आपके क्या टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, आप एसिड और बेस को किस हिसाब से
स्ट्रेंथ पर अफेक्ट करता है। तो ये 5 अफेक्ट है: इंडक्टिव अफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजक्शन, स्टेरिक अफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने ये क्लास 12th में भी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, एक ही के बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं और पेपर में भी है, तो इसे हमें क्या है, डीपली पढ़ना होगा। तो इसलिए क्या है, इसको क्या है, 2 भागों में क्या है, बांटा गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही बात करेंगे और ज़्यादा क्या हुआ है, इसमें आपका क्या आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ अब इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन, सबकी भाई डेफिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। इनकी जो डेफिनेशन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा क्या है, 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन आई भी हुई है। ठीक है, तो ये नहीं पता डेफिनेशन कहाँ से आएगी, लेकिन ये पेपरों में आई है, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन आपको क्या है, याद आपको क्या है, रहनी चाहिए। अब आपका जो ये चीज़ है कि इंडक्टिव अफेक्ट होता क्या है। ठीक है, जो आपका जो इंडक्टिव अफेक्ट है, आखिर वो होता क्या है, तो ये आपके सामने ये रहा। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या है, पढ़ लिया होगा, पहले उसको क्या है, पढ़ लेते हैं जैसे पढ़ते हैं। इंडक्टिव अफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट। इंडक्टिव अफेक्ट को क्या कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, अब पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं कि क्या है, इसके बाद हिंदी में समझाएंगे। व्हेन 2 डिफरेंट एटम्स फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पुल्ड more by the more electronegative atom. This unequal electron distribution result in partial separation of charge, and we get a dipole in which one atom has a partial positive and another atom, the more electronegative one, has a partial नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड अनदर एटम हैज़ क्या है, नेगेटिव, आपका क्या होता है, चार्ज हो जाता है। दिस फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज थ्रू अ चेन ऑफ एटम्स लिंक टुगेदर बाय अ सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, उसको क्या कहा जाता है, इंडक्टिव अफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इंग्लिश में। ठीक है, अब हिंदी में क्या है, इसको हिंदी में तो समझाओ, इंग्लिश में तो आपको क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि आपको पता है, हमेशा कोई भी चीज़ आपकी क्या होती है, वो जुड़ी रहती है कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन शेयरिंग होता है, तो वही कह रहा है, दी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कभी कभार ये हो जाता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है, तो वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 केस बन जाते हैं। एक तो क्या हो जाता है, इक्वल शेयर हो जाता है, इक्वल शेयर करते हैं एटम, और एक केस क्या बन जाता है, शेयरिंग तो होती है लेकिन उसको पुल्ड कौन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपने तरफ खींच लेगा। तो ये केस है, तो वो ये वाला जो केस है, मैं हम केस की बात कर रहे हैं, इस वाले केस की हम क्या बात कर रहे हैं। तो हमने क्या वही चीज़ कहा कि आपको एक एटम होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक एटम नहीं, कोई सा भी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन क्या हो जाता है, उस शेयरिंग पेयर में एक ऐसा देखने को मिलता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको क्या मिल जाता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसी अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो बराबर क्या है, बट नहीं रहा है, तो जिसके कारण क्या है, वहाँ पर एक डायपोल बन जाता है। ठीक है, डायपोल आपको क्या है, बन जाता है, और उसी डायपोल पर आपको क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। और इसी क्या है, इसी फिनोमिना जिसमें क्या होता है, चार्ज का ट्रांसमिशन होता है पूरे एटम पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली ये है कि कोई एटम होता है ना, तो वो एक उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसा आ जाता है, तो वो क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण ना कि वो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी डायपोल मूवमेंट से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो इसी चार्ज के क्या होने, ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन होता रहता है, चार्ज का इधर उधर ट्रांसमिशन होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, परमानेंट इफेक्ट आपका क्या है, होता है, ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं है, कैसा है, परमानेंट इफेक्ट। तो इसके डेफिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इस पर ही क्या है, बेस आपका क्या है। और एक पॉइंट ये रहा जो मैंने आपको बताया था, ये कैसा है, एक परमानेंट इफेक्ट आपका है, क्या ये टेम्पररी नहीं है, कैसा है, परमानेंट इफेक्ट। अब आपने ये देखो कि ये आपको कुछ आपको क्या डायग्राम दिख रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से। अब आपको ये तो पता होना चाहिए भाई कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका क्या आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को मैंने 2 भागों में बांट दिया।
एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को देना जानता होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन को देना जानता होगा उसको हम कैसे इफेक्ट दिखाता हो। आई इफेक्ट का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो प्लस दिखाता है क्योंकि वो किसी को क्या कर रहा है, दे रहा है। एंड जो सेकंड कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेते हैं भाई। एक होता है इलेक्ट्रॉन को देने वाले, वो उनको क्या बोलते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट आपका क्या करते हैं, दिखाते हैं, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन को लेंगे वो कैसा इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्या दिखाएंगे। अब ये होते कौन कौन से हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो आपका पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएंगे और आपका क्या है, नेगेटिव आई इफेक्ट। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग में आपका क्या आता है, एक है ओ, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो ओ से आपका क्या है, जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी चेन आपकी क्या हो सकती है, इस तरफ कोई भी चेन, लेकिन वो जुड़ा होगा ओ से। और ओ आपको, मेरे को लगता है जहाँ तक वो क्या होता है, इथर आपका क्या होता है, जो ओ से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आपको क्या देख लेना, ठीक है, यानी इसके इधर उधर कुछ ना कुछ जुड़ा होगा और बीच में ओ हो गई। और एक है आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप, क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, जो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7। अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और एक आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, CO2 भी आपका क्या हो जाता है, एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपका क्या है, ग्रुप होता है। ठीक है जी, आपने ये तो बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो देंगे वो प्लस आई दिखाएंगे। अब इससे होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो ये क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, घड़े में क्या था, आपने घड़े को हम किससे ले लेते, इलेक्ट्रॉन से। घड़े में एक आपका क्या था, घड़ा था भाई, ठीक है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या था, एक था। आपने क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें डाला तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देने से उसने क्या कर दिया, उसकी एसिडिटी को कम कर दिया। एसिडिटी का मतलब क्यों है कि मान के चलो कि घड़ा वाले सिस्टम है, घड़ा वाले से हम क्या है ले लेते हैं, ठीक है, कि आपने क्या कहा भाई, पहले एक आपका इलेक्ट्रॉन था और आपने क्या इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाला, तो इसमें आपने क्या कर दिया, पहली बात तो आपने क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, डेंसिटी को क्या कर दिया आपने, इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन मैंने दूसरा क्या कहा, इसने फिर एसिडिटी को घटा दिया भाई। क्यों, अभी तो इसका मतलब क्या होगा, अभी तक इसमें क्या था, H+ ज़्यादा रहा होगा, H+ यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहा होगा और घड़े में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहा होगा। तो आपने जब नेगेटिव चार्ज डाला तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज घट गया, पॉजिटिव चार्ज घट गया। तो इसका मतलब क्या है, एसिडिटी को कौन दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए क्या होता है, जो एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या डालते हैं। सेम इसी का अपोजिट क्या करो, उल्टा कर लो। विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, आपका हैलोजन ग्रुप, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाता है। ये हैलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपका क्या आता है। दूसरे OR ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, यानी OH मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बेंजीन हो गया, ठीक है, एक होता है N पे प्लस पॉजिटिव चार्ज और 3 आपके क्या है बॉन्ड के साथ हो गया, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, विड्रॉइंग आपके क्या हैं, ग्रुप आपके क्या हैं। अब ये आप क्या करेंगे, तो वही क्या है, घड़े वाला सिस्टम कर लो। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास क्या करा, एक आपका क्या था, घड़ा था, ठीक है। अब आपने क्या था, घड़ा था और आपने क्या करा, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज था और एक इसमें नेगेटिव, अभी इक्वल था। अब आपने क्या करा, विड्रॉइंग ग्रुप डाला, कोई सा भी ग्रुप इसमें से आपने क्या कर दिया, डाल दिया। अब उसने क्या कर दिया, विड्रॉ तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया इसने बाहर। अब यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, अब इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, घड़े में से कम कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया ना, क्योंकि अभी 2 थे, अभी इसमें 1 बचा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, कम। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया तो एसिडिटी क्या हो गई, इंक्रीज़। और इंक्रीज़ कैसे हुई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, घड़े में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज तो क्या हो गया, बाहर चले गया। तो ये चीज़ है। अब ये ना आपके क्वेश्चनों में ना बहुत ज़्यादा क्या करने वाली है, हेल्प आपकी क्या है, करने वाली है।
अब इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए कि विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप के लिए तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पर क्या है दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपका क्या है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक आपका क्या ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर क्या ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पर एक X है ना दोनों तरफ, चाहे वो अब एक X है ना, यहाँ पर मैंने क्या विड्रॉइंग ग्रुप आपने क्या लगाया, ठीक है। अगर मैंने इस चेन पर कोई भी आपका क्या है एक मॉलिक्यूल था, मैंने इस मॉलिक्यूल के साथ विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, विड्रॉइंग ग्रुप बताया है, तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये पूरे जो आपका जो मेन आपका जो ग्रुप चिपका ना कार्बोक्सिलिक, तो उससे सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फिर यहाँ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ अंत में इसने क्या इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या करा, तो वही चीज़ में बताया गया, इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द बॉन्ड फॉर्म बाय O एंड H एटम डिक्रीज, तो ये इन दोनों के बीच में O एंड H के बीच में डेंसिटी को कम कर रहा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे वो अब कम कर रहा है। मैंने घड़े वाला सिस्टम बताया ना, तो वही चीज़ अब वो कम कर रहा है। कम आपका करने से H लूज़ हो जाएगा H प्लस आयन के, क्योंकि अभी H जो बना हुआ है किसके बेसिस पर बना होता है, जो H बना होता है H प्लस और इलेक्ट्रॉन को मिलके तो पूरा H बना होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सिर्फ H प्लस बचेगा। अब ये अनस्टेबल बचाएगा तो H को क्या ले जाएगा, H प्लस आयन के रूप में क्या ले जाएगा, जिसके कारण क्या है, ठीक है, जिसके कारण से होगा क्या, H प्लस तो बच गया, इसके कारण क्या हो जाएगा, एसिडिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या कर देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ H प्लस बच जाएगा ना, वहाँ क्या बच जाएगा H प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वो ले जा रहा है। अब H प्लस बच रहा है तो क्या करेगा, हमें एसिडिटी के लिए क्या है H प्लस ही तो चाहिए होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो हमारी क्या है एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो डेंसिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमसे क्या करते हैं वो दूर ले जाते हैं। वही चीज़ आपका सेम वही है, लेकिन इस बार मैंने क्या डोनेट वाला कर दिया भाई। अब डोनेट है तो देगा, अब ये पूरे चेन के पूरे उसमें क्या सिस्टम में देगा जितने बॉन्ड है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये उसी C डबल बॉन्ड OH पर क्या दे रहा है, जो अभी तक क्या कर रहा था, ले रहा था, अब ये दे रहा है, डोनेट दे रहा है। तो लेने से क्या होगा कि O एंड H के बीच में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या है बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने से क्या होगा, वहाँ का जो प्रोटॉन है उसको क्या करना, रिलीज़ करना मुश्किल कर देगा। क्योंकि आपको पता है अगर आपने क्या है कि एक H प्लस आयन है और सब तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसने क्या है जकड़ लिया E माइनस ने, तो उसको H प्लस आयन के रूप में उसको बाहर निकालना क्या हो जाएगा मुश्किल। तो इसीलिए क्या कर दिया, उसकी एसिडिटी को क्या कर देगा कम, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भरते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो ये चीज़ एक सिंपल सा आपका क्या था फंडा है। तो मेरे को लगता है अब तो आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, घड़े से भी समझ में आ गया होगा, और इस वाले टॉपिक से इस वाले उससे भी कॉन्सेप्ट से भी आपको क्या हो जाएगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या है दूसरी तरफ आपको क्या है चलते हैं। अब ये देखो आपके पास ना एक आपको क्या दिख रहा होगा, टेबल आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपका स्ट्रक्चर और पी के वैल्यू आपकी क्या दी हुई है। जैसे कि आपने इथेनोइक एसिड है, ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, 2 कार्बन है ना और COH ग्रुप है, तो क्या होगा इथेनोइक एसिड। ऐसे क्या है प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन आपका क्या होगा, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड आपका क्या होगा। तो आपका इन पे क्या है, आपको क्या है क्वेश्चन आपको क्या है देखने को मिलेंगे। ये टेबल इसलिए बनाई गई है, इसमें टेबल नहीं बनाना चाहता, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने आपको क्या है टेबल बनाई गई है, ताकि उसके ऊपर आपके जो क्वेश्चन आपको क्या आएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको क्या है इस पर देखने को मिलेगा कि जो इथेनोइक एसिड है उसका पी के वैल्यू 4.76 है, और जो प्रोपेनोइक एसिड है उसका जो आपका पी के वैल्यू क्या है 4.87। तो पी के वैल्यू जिसका जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा एसिडिक होगा, हमने क्या है पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है ये ज़्यादा एसिडिक है देन किसके मुकाबले, प्रोपेनोइक एसिड के मुकाबले। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या आएगा कि आपका कौन सा ज़्यादा आपका एसिड होगा, इथेनोइक एसिड होगा या प्रोपेनोइक एसिड। तो आपने क्या बोलना है, इथेनोइक एसिड आपने क्या बोलना है, लेकिन आप वहाँ उसका रीज़न पी के वैल्यू नहीं दोगे, तो इसमें आप रीज़न दोगे क्या है आपका ब्रांच। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका जो एक है
प्रोपोनिक एसिड में जो CH3 एक आपका क्या ब्रांच यहाँ पर क्या नीचे आ रही है, लेकिन इथेनोइक एसिड में कोई भी क्या हो रही है, ब्रांचेस आपकी क्या है नीचे आपकी क्या है नहीं आ रही है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग आपकी क्या है कार्बन के साथ जुड़ी हुई है ना, वो जितने ज़्यादा ब्रांचिंग आएगी उतना ज़्यादा वो कम एसिडिक होगा, ठीक है। और जितनी कम आपका क्या होगी ब्रांचिंग होगा उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा एसिडिक आपका क्या है नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इस पे क्या है ना एक आपका जो क्वेश्चन जो बनाया है तो वो इस तरीके से आपको आएगा, वाई इथेनोइक एसिड इज हायर एसिडिक देन प्रोपोनिक एसिड। तो एक तो पी के वैल्यू है, लेकिन आपको क्या है पेपर में नहीं लिखना, तो आपने देखना प्रोपोनिक एसिड में क्या है मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ H, एंड मिथाइल ग्रुप क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, क्योंकि आपका क्या प्रोपोनिक एसिड क्या ऐसा बना है ना CH2 कैसे बना आपका CH2 आपका C डबल बॉन्ड OH और उसके नीचे क्या है CH3 है। तो जो ये CH3 ग्रुप है जो ये ब्रांचिंग है ये एक आपका कैसा क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब डोनेट आपका क्या है कर रहा है, तो यानी क्या कर रहा है नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है बढ़ाएगा ये, और पॉजिटिव चार्ज को कम, तो क्या कर जाएगा जिसके कारण क्या है एसिडिटी को क्या हो जाएगा घटा देगा प्रोपोनिक एसिड में। तो इसका रीज़न आपका क्या है ये है। उसी प्रकार से आपके क्या है ना ये वाली जो टेबल है आपने यहाँ देखो, अब इस पे क्या है इथेनोइक एसिड पे क्या है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये आपके क्या है आपके हेलोजन ग्रुप आपके क्या है चिपक गए। तो आपको यहाँ ये देखो और इनका जो क्या है पीके वैल्यू भी दी गई है 2.59 फ्लोरो इथेनोइक एसिड का है, क्लोरो इथेनोइक एसिड का क्या है 2.86, ब्रोमो इथेनोइक एसिड का क्या है 2.90 और आइडो इथेनोइक एसिड का क्या है 3.17 है। अब इसमें सबसे कम किसको देखने को मिल रहा है फ्लोरो, जितना कम पीके वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक। इसका मतलब क्या है सबसे ज़्यादा फ्लोरो है, फिर क्लोरो है, ब्रोमो है और सबसे कम एसिडिक ये है। तो बोल देगा भाई कि फ्लोरो एसिडिक क्यों ज़्यादा एसिडिक क्यों है देन आइडो, या फ्लोरो इथेनोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों है देन क्लोरो। तो उसका मैंने रीज़न ये देखा है कि आपको क्या है ना कि आपका जो इसमें क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन चिपके हुए हैं, यार हेलोजन चिपके हुए हैं। और हेलोजन कैसे होता है विड्रॉइंग ग्रुप आपके क्या है होते हैं, क्या होते हैं भाई विड्रॉइंग ग्रुप आपके क्या है होते हैं, यानी क्या करते हैं विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को लेंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। अब सभी में पॉजिटिव चार्ज तो क्या बढ़ेगा भाई, क्योंकि फ्लोरो भी क्या है विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरो भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ब्रोमो में भी क्या विड्रॉइंग ग्रुप है और आइडो सब में क्या होगा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसका एक और रीज़न है कि इसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा छोटा यहाँ पर क्या होगा हेलोजन होगा जुड़ा होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा एसिडिक होगा। साथ में ये आपको क्या है रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है, कि क्योंकि आपका तो कॉमन तो ये हो गया कि सभी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सभी में पॉजिटिव चार्ज बराबर रह जाएगा, लेकिन तब तो सेम हो गया। लेकिन आपने क्या देखना है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जितना कम आपका जितना छोटा साइज का हेलोजन आपका क्या होगा चिपका होगा इथेनोइक एसिड के साथ उतना ज़्यादा क्या होगा एसिडिक आपका क्या है होगा, क्योंकि जितना बड़ा होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी उतनी कम आपकी क्या है हो जाएगी। तो ये आपका क्या था इस टेबल से 2 क्वेश्चन आपको क्या है करने हैं, ठीक है जी। अब ऐसे क्या है 2-3 टेबल आपकी क्या है और आएगी। अब ये देखो अगला टेबल आपको क्या है दिखाया गया है। अब इसमें क्या है किस प्रकार से क्वेश्चन, तो आपको जैसे हेडिंग है अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ Cl सब्स्टिट्यूएंट, अगर क्लोरीन के सब्स्टिट्यूएंट बढ़ा दिए जाते हैं तब आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अभी तक तो हमने सारे हेलोजन पे देखे, अब एक ही हेलोजन होगा, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्या इथेनोइक एसिड है, अब इथेनोइक एसिड में कोई भी हेलोजन ग्रुप आपका क्या है नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो इसका पीके वैल्यू क्या है 4.76 है। लेकिन जैसे ही आप किस पर जाएंगे मोनो क्लोरो इथेनोइक एसिड, यानी मोनो का मतलब क्या है सिंगल क्लोरीन चिपका हुआ है इथेनोइक एसिड पे, ये देख रहे हो ना एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या है एक क्लोरीन चिपका हुआ है, तो उसका क्या हो गया घट गया। जैसे इस पर क्या है विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि क्लोरीन का विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर क्या करा चिपका मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड पे, क्या हो गया पीके वैल्यू नीचे घट गया 2.86, यानी इससे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया। लेकिन पहले एक चिपका हुआ था, अगर 2 चिपका होगा तो आप ये देखो उसका पीके वैल्यू और ज़्यादा घट गया, इसका मतलब और ज़्यादा एसिडिक आपका क्या है ये हो गया है। अब उसी प्रकार से अगर मैं 3 क्लोरीन चिपका दूं इथेनोइक एसिड पे
तो आपको क्या है, 3 हाइड्रोजन को हटा दिया और 3 क्लोरीन इस पर लगा दिया, तो आप देखो 0.6 भाई और भी ज़्यादा आपका क्या है, एसिडिक हो गया। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप क्या है सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे, क्लोरीन कोई भी हैलोजन आपने क्या लगाया, क्योंकि सारे के सारे क्या है विड्रॉइंग, तो जितने ज़्यादा आपका क्या है नंबर ऑफ इंक्रीज होते जाएंगे विड्रॉइंग ग्रुप के, उतने ज़्यादा क्या है उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसके ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते रहेंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। आपने देखा इस पर एक भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो इसका 4.76। अब इसमें एक क्लोरीन डाल दिया यानी विड्रॉइंग ग्रुप एक डाल दिया तो कम, 2 डाल दिया और भी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई, 3 डाल दी और भी ज़्यादा एसिडिटी क्या है बढ़ गई। तो इसी प्रकार से आपको क्या है इसमें क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसको क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में लिखो। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है इस वाले टेबल से कि देयरफॉर द अरेंज दीज एसिडिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर दो एसिडिटी। तो भाई एसिडिटी को क्या करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, कि सबसे कम इथेनोइक एसिड में एसिडिटी देखने को मिलेगी, फिर ज़्यादा एक सिंगल क्लोरो में, 2 क्लोरीन में और ज़्यादा और 3 क्लोरीन में और ज़्यादा। तो इस प्रकार से आपको क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर करने में आपको क्या है आपका क्या आ सकता है। ठीक है, ये तो हुआ था आपने क्या करा था, जो आपको पहला टेबल था उसमें अलग अलग डिफरेंट हेलोजन थे, अब एक ही हेलोजन को क्या कर दिया नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी हेलोजन को बोल सकते हैं या विड्रॉइंग ग्रुप को क्या है बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा एसिडिटी क्या आपकी क्या है बढ़ जाएगी। अब आपका जो तीसरा जो टेबल है ना वो आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है टेबल है। इसमें क्या बताया गया है, अफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, कि किस पोजीशन पे अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को लगाऊं, सब्स्टिट्यूएंट को मैं लगा रहा हूं एच की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ रहा हूं, अब उसको किस पोजीशन पे लगाऊंगा, तो उस पोजीशन पे लगाने से एसिडिटी पे क्या प्रभाव आपका क्या है पड़ेगा। वो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका क्या एक प्रकार से आपका क्या आ सकता है। जैसे कि इसमें आपको क्या है जो टेबल है ना वो क्या है, ये पूरा का पूरा आपको टेबल है। सबसे पहले बुटोनिक एसिड है, तो सिंपल जैसा आपका क्या है होता है वैसे लिख दिया 1 2 3 4 और C डबल बॉन्ड OH लगा दिया। ठीक है, उसकी ऐसे pK वैल्यू क्या है 4.82। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने क्लोरो बुटोनिक एसिड में क्लोरीन लगाया, विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, अब विड्रॉइंग ग्रुप मैंने कहाँ लगाया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से जस्ट एक कार्बन पे। ठीक है, मैंने क्लोरीन लगाया तो उसकी वैल्यू क्या है घट गई, वैल्यू तो घटनी थी क्योंकि मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, लेकिन किस पोजीशन पे लगाऊं उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने क्या है यहाँ से मैं अगर मैं गिनती करूँ तो मैंने दूसरी पोजीशन पे मैंने क्लोरीन लगाया, COH के दूसरे पोजीशन पे मैंने लगाया। अगर मैं 3 क्लोरो बुटोनिक एसिड पे देखूँ तो मैंने C डबल बॉन्ड OH के तीसरे नंबर पे लगाया, 1 2 3 तीसरे नंबर पे मैंने लगाया। और यहाँ 4 क्लोरो बुटोनिक एसिड पे देखूँ तो 4 नंबर पे मैंने लगाया। ठीक है, अब आप किस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा किसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लिखो तो किस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी तो किस प्रकार से आप क्या लिखोगे, क्योंकि सब में क्या होगा, सब में क्या है आपको क्या दिख रहा है क्लोरो है, क्लोरो आपका विड्रॉइंग ग्रुप है और विड्रॉइंग ग्रुप आपको क्या करता है एसिडिटी बढ़ाता है। तो ये तो भाई फंस गया आप। फिर आप किसके हिसाब से देखोगे पोजीशन, फिर आपने क्या देखना है पोजीशन, जो जितना पास रहेगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा एसिडिटी बढ़ाएगा। देखो यहाँ C डबल बॉन्ड OH के पास विड्रॉइंग ग्रुप पास था, अब ये दूर दूर होता जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया दूर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दूर हो रहा है। अब जितना ज़्यादा दूर हो रहा है विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा दूर हो रहा है उतनी ज़्यादा क्या हो रही है उसकी एसिडिटी कम हो रही है। तो एक इस पे भी क्या है आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो एसिडिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट दूर होगा उतना ज़्यादा क्या होगी एसिडिटी दूर कम होगी, जितना पास होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो इस पर ये देख लो 2.82 और 4.52, कहाँ 2.86 है कहाँ 4.8, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है आपके सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पर। तो उतना ही मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है जितना दूर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना कम क्या होगा एसिडिटी आपकी क्या है कम आपकी क्या है होती जाएगी। ठीक है जी, तो ये इस पर आपके क्या, और इसी को मैंने क्या लिखा है नोट के तौर पर आपको क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ लेना, या ये देखो एज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन एटम फ्रॉम द रिएक्शन साइड द OH ऑफ द C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इंक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज, यानी जो C डबल बॉन्ड OH है उस पर जो OH से जितना क्या होगा
जो विड्रॉइंग ग्रुप था क्लोरीन है, ठीक है, जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी एसिडिटी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। इसीलिए क्या है, दस द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट on acid strength greater when the electron withdrawing chlorine atom is present on the carbon next to the carboxylic acid and it's diminished quickly with increase in the distance। कि वही चीज़ हो गया कि अगर आपका क्या हो जाएगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, अगर वो रिएक्शन साइड जहाँ से करवा रहा है, जो मेन आपका ग्रुप है, अगर वहाँ से विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा दूर होगा तो उसकी एसिडिटी कम होगी और उसका इंडक्टिव अफेक्ट उतना ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ है। और जितना ज़्यादा दूर होगा वही कह रहा है कि उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म होती क्या है जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ या फिर इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म होती जाएगी। ये हो गया पहला सबसे टू एंड पर आपका क्या था, चाहे आप पोजीशन बोलो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगाया। अगर आपका क्या है, अब यहाँ पर आपका क्या है, अगला ये कि अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कैसे एसिडिटी को घटाएगा या बढ़ाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, N+CH3 का CH3 की 3 पावर 3 बार CH3 आ गया, या फिर N+CH3 हो गए। तो ये क्या होते हैं, कुछ आपके क्या है पॉजिटिव आपके क्या हैं ग्रुप आपके क्या हैं होते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से आपके एसिडिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे उस पर आपको क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक एग्जांपल मैंने विदाउट पॉजिटिव चार्ज का लिखा हुआ है। जैसे क्या है CH3 डबल बॉन्ड OH क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो पी के वैल्यू दिया गया यहाँ पर कितना है 4.76 पी के वैल्यू, यानी पी के वैल्यू मैंने पहले बता दे कि क्या था। ठीक है, कि पी के वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिटी क्या है आपकी क्या होगी। अब वही चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पर एक N+ ग्रुप आ गया, यानी पॉजिटिव ग्रुप आपका क्या आ गया। अब पॉजिटिव ग्रुप आपका क्या है आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेन ग्रुप तो क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में क्या, अगर इसमें आपको डिफरेंस बताएगा कि बोल देगा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आपने बोल दिया कि C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर भी है, C डबल बॉन्ड OH भी यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपने क्या बोलना है कि यहाँ पर आपका क्या है N+ आपका क्या है, ठीक है N+ है। अब N+ यहाँ से क्या है कम दूरी पर आपका क्या है दिखाई दे रहा है ना, N+ यहाँ से क्या है कम दूरी पर, तो इसलिए क्या है इसका पी के वैल्यू 1.83 है। अगर वही चीज़ N+ मेन ग्रुप से क्या दिखाई दे रहा है दूर है, 1 2 3 4 कार्बन छोड़ के N+ है, और वहीं पर क्या है सिर्फ एक कार्बन छोड़ के N+ है। एक तो N+ से आपको क्या डिस्टिंग्विश करने को आ सकता है कि भाई किसका कितना ज़्यादा हो, या फिर इन दोनों के बीच में। यहाँ पर आपको पता है ये कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपका क्या होता है ग्रुप आपका क्या होता है। तो ये क्या कर देगा, डोनेट करेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भेजेगा, एसिडिटी को क्या कर देगा भाई कम कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर N+ क्या है एक विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या होता है, जो मैंने आपको क्या लिखवाया था। अब ये विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या कर देगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो इसका एसिडिटी बेशक से ये आपका क्या है ज़्यादा एसिडिक होगा जब इन दोनों में कंपेरिजन। जब यही सिर्फ दोनों सेम जब पॉजिटिव चार्ज होगा और सेम ग्रुप आपका क्या होगा, लेकिन फ़र्क होगा डिस्टेंस का। यहाँ पर देखो N+ और मेन ग्रुप से डिस्टेंस क्या है कम है, एक कार्बन का डिस्टेंस है। वहीं N+ और C डबल बॉन्ड OH जो मेन ग्रुप है उससे डिस्टेंस देखो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना एसिडिक कम होगा, जितना आपका पास होगा उतना ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा। तो ये आपका क्या N+ ग्रुप से N+ पॉजिटिव चार्ज वाले का इस प्रकार से आपको क्या है आ सकता है कि भाई कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपको क्या डिस्टेंस देखना है, मेन ग्रुप का डिस्टेंस देखना है पॉजिटिव चार्ज वाले से। ठीक है, जो जितना क्या है कम दूरी पर होगा मेन ग्रुप से उतना ज़्यादा एसिडिक है, जो जितना ज़्यादा दूर होगा मेन ग्रुप से पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज़्यादा क्या हो उतना कम क्या होगा एसिडिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है मैंने एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है, कि इसका रीज़न क्या है, इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जरूरी नहीं C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप आपका मेन हो सकता है, COOH ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वही आपको क्या डिस्टेंस आपको क्या देखना, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा दूर होगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट घट जाएगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी उतनी कम आपकी क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज पे आपका ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है आ सकता है। ठीक है जी।
अब ये पूरे सबका जो निचोड़ है ना, ये आपको क्या है इन 4 क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिले। तो इस प्रकार से ही आपको क्या है क्वेश्चन आपको क्या है पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आल्सो गिव रीजन इन देयर सपोर्ट। कोई सा भी आपका क्या आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ सकता है किसमें, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और उसका रीज़न ही बताना। जैसे पहला ये दे रखा है, आपको 3 चीज़ें दे रखी है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, और साथ ही साथ आपको क्या आंसर में, एक क्या है इथोनिक एसिड दे रखा है, NCCH2 C डबल बॉन्ड OH दे रखा है, NCCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक ही ग्रुप दे रखा है। ग्रुप क्या दे रखा है, एक ही ग्रुप है ना, चलो ये तो पता चल गया एक ही ग्रुप है। अब इसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें आपकी क्या लगी हुई है। अब यहाँ पर हमने क्या करी, हमने ये बात करा कि आपको क्या था, जो CH3 था, ठीक है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका क्या है होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब डोनेट करेगा तो ये एसिडिटी को तो क्या कर देगा भाई, कम कर देगा, ठीक है। आपको क्या एसिडिटी को तो क्या कर देगा, आपको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, ये NC ग्रुप है, NC ग्रुप, ये दोनों जो NC ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप आपके क्या होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, H+ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। ये तो चीज़ हुआ। अब दोनों में NC है, अब कैसे करके पता चल जाएगा भाई इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि मेन उससे कितने दूरी पर आपका क्या है वो चीज़ है, वो सब्स्टिट्यूएंट कितने दूरी पर। अब यहाँ देखो 1 कार्बन की दूरी पर है और यहाँ पर 3 कार्बन की दूरी पर है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा एसिडिटी क्या होगी उतनी कम होगी। अभी हमने क्या है पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या है लिखने का कैसा तरीका, तो आंसर क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा NCCH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर पे ये वाला NCCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और लास्ट में क्या होगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन क्या है डोनेटिंग ग्रुप था जो कि एसिडिटी को बिल्कुल ही कम आपका क्या है कर रहा था। और यहाँ से हमें कैसे पता चल गया कि भाई विड्रॉइंग ग्रुप है, भाई एसिडिटी क्या है बढ़ेगी, लेकिन कौन सी बढ़ेगी, उसके लिए हमने क्या देखा, डिस्टेंस आपका क्या है देखा। तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंस दी CN- ग्रुप हैज़ -I इफेक्ट वाला होता है विद इंक्रीज, -I इफेक्ट वाला यानी विड्रॉइंग ग्रुप वाला होता है, इंक्रीज द एसिडिटी बट द -I ऑफ द CN ग्रुप डिक्रीजेज विद डिस्टेंस दियर NCCH2 CH2 CH2 OOH इज लेस एसिडिक। अब वो दोनों में डिफरेंस बता रहा है, दोनों में CN है लेकिन किस में है भाई, डिस्टेंस का बता रहा है, ठीक है। जबकि क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH है कि +I इफेक्ट वाला है जो कि क्या एसिडिटी को कम कर रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपका क्या इसमें है। अब इसी में क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको क्या है देखो, अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, CS एंड नाइट्रो ग्रुप। अब कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक नाइट्रो ग्रुप, अब यहाँ पर NO2 की पावर 2 है ना, 2 नाइट्रो ग्रुप और 3 नाइट्रो ग्रुप। अब आपको पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप आपका क्या होता है विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें देख रहे हो कि एक ग्रुप, इसमें एक NO2, इसमें 2 और इसमें 3, तो इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज़्यादा एसिडिटी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा इसमें क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ही हो। तो जिसमें 3 आपकी क्या होगी, इसमें क्या है आपका क्या आएगा, NO2 3 है, इसमें NO2 2 है और इसमें NO2 क्या है 1 है। तो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज़्यादा क्या एसिडिक। तो वही चीज़ है, NO2 इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सबको पता है तीनों में है। लेकिन क्या है, जितना ज़्यादा होगा सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपका क्या है एसिडिक आपका क्या है होगा। अब यहाँ पर देखो आपका क्या है तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस पे 2 कार्बोजाइलिक, दूसरे वाले पे 2 कार्बोजाइलिक एसिड, और इस पे क्या है C डबल बॉन्ड OH है और एक आपका क्या है माइनस आपका क्या है इसमें जो 2 कार्बोजाइलिक एसिड में से एक H आपका क्या है गायब आपका क्या हो गया, ठीक है। यानी नेगेटिव का CO- C डबल बॉन्ड OH, इस पे 2 कार्बोजाइलिक एसिड है और इस पे क्या है एक कार्बोजाइलिक एसिड आपका क्या है, ठीक है जी। अब इसमें बताना है कि कौन सा आपका क्या है। तो आपने बोला जिस पे ज़्यादा 2 कार्बोजाइलिक एसिड है वो आपका क्या होता है ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH है और एक यहाँ पर क्या है माइनस वाला आपका क्या है होगा। तो इसका क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि कार्बोजाइलिक एसिड क्या होता है माइनस
आई इफेक्ट वाला आपका क्या है होता है। कैसा आई वाला होता है? माइनस आई इफेक्ट वाला आपका क्या है होता है। ठीक है जी। अब होता तो है, अब इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं मान रहे? तो उसमें ये नहीं मानने क्योंकि इस पे क्या है माइनस आई नेगेटिव चार्ज आपका क्या है आ गया है। क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। इसमें वही लिखा है बट इन द केस ऑफ माइनस सी ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच द रिमूवल ऑफ अ प्रोटोन। यहाँ से प्रोटोन हट गया है, एच यानी एच हट गया है, इज डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, हैंस इट इज़ लेस एसिडिक एज कम्पेयर टू CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है नहीं है, इसलिए क्या है ये तो है ही, इसलिए क्या है ये ज़्यादा एसिडिक है और देन आपका ये। तो इस प्रकार से आपको क्या है जो क्वेश्चन है आपको क्या है देखने को आएंगे, जो आपके क्या है टेबल से आपका क्या है संबंधित आपका क्या है। ठीक है जी। अब ये अगला टॉपिक है कार्बोकैटायन वाला। सभी ने 12th में पढ़ा होगा कार्बोकैटायन क्या होता है, जिस पे आपका जिस कार्बन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। वही लिखा है कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो वो क्या होता है कार्बोकैटायन आपका क्या होता है। और आपने क्या है देखा होगा कि उसमें से क्या हो जाता है ना, एक आपका क्या है हाइड्रोजन आपका क्या है हट जाता है। ठीक है, यानी एक बॉन्ड हट जाता है और उसकी जगह पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है आ जाता है, तो वो कार्बोकैटायन बन जाता है। तो वही चीज़ है द कार्बोकैटायन आर क्लासिफाइड बाय द डिग्री ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटायन। सबसे पहले ही देखो यहाँ तीन तीन बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड की जगह क्या आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो कार्बोकैटायन बन गए। अब इनको बांटा गया है कि 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री कौन सा होगा, 4 डिग्री कौन सा। ठीक है, अब इसको क्या बोला है क्योंकि CH3 को क्या बोला जाता है सिर्फ मिथाइल कार्बोकैटायन बोला गया। अब इसमें देखो 2 कार्बन है तो इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन क्यों बोला है, इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्यों बोला गया है और टर्शरी कार्बोकैटायन क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया डिग्री अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से पता चलेगा कि वो कितने डिग्री का। अभी यहाँ देखो एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ इसको हमने नाम से पुकारा, लेकिन हमने यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को देखा है। अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट एक है तो प्राइमरी बोला, 2 है तो 2 डिग्री आ गया, और 3 अल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी कार्बोकैटायन आपको आ गया। अब इसी कार्बोकैटायन पर ना 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्शरी कार्बोकैटायन पर क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है। ठीक है, बेसिकली सी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा तो इस प्रकार से आएगा वाई टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और प्राइमरी, कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है देन आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन से या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन से। तो उसका आंसर यहाँ पर क्या है हमने क्या है लिख रखा है कि सिंस द अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। सबको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है CH3 ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट। तो दी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, यानी प्लस आई बढ़ जाएगा। Thus, the increase in the number of alkyl group in carbocation helps in the dispersal of positive charge, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा डिस्पर्सल आपका क्या है हो जाएगा। Therefore, a tertiary carbocation is more stable than क्या होगा प्राइमरी या फिर आपका क्या हो जाएगा आपका क्या सेकेंडरी से। तो इसका कारण ये यहाँ पर क्या है आपका क्या है हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये है। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा है साथ ही साथ मैंने क्या बोला अगर प्लस आई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका क्या होता है कि भाई टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा बेसिक क्यों होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन क्यों है। तो बेसिक का संबंध भाई वही चीज़ है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप आता है तो एसिडिटी कम करता है और बेसिसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है आपको क्या है लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या समझ में आए, इसमें सिंपल सा फंडा कुछ नहीं है, एक होता है डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है विड्रॉइंग। ठीक है, विड्रॉइंग अगर डोनेट होगा तो वो 2 काम करेगा, एसिड को कम करेगा, एसिड को कम करेगा। ठीक है, और बेसिसिटी को क्या कर देगा बढ़ाएगा भाई। तो डोनेटिंग का काम है एसिडिटी को घटाना, बेसिसिटी को बढ़ाना। ठीक है, एक चीज़ घटेगा तो एक चीज़ बढ़ेगा ना, सेम सिंपल सी बात है। वही चीज़ विड्रॉइंग क्या करता है एसिडिटी को क्या करता है बढ़ाता है, तो बेसिसिटी को क्या हो जाएगा घटाएगा। तो किस में भी क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है। ठीक है, तो आपको एक अगर आपको पता है तो आप दूसरा आसानी से कर सकते हो। तो इसी प्रकार से क्या था यहाँ पर ये था कि अगर यहाँ पर क्या है
बोल देता है कौन ज़्यादा बेसिक है, तो आपको पता है बेसिसिटी कौन बढ़ाता है, डोनेटिंग वाला। जितना ज़्यादा जो डोनेटिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिसिटी आपका क्या है यहाँ पर क्या है होगा। ठीक है, तो ये सिंपल से आपका क्या था, क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पर था। अब इसी प्रकार से ना देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो बेसिसिटी पर जैसे मैंने आपको बताया ना, उसी प्रकार से आपका क्या क्वेश्चन आ गया कि NH4 प्लस, ठीक है तीनों कार्बोकटाइन है लेकिन NH4 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ N प्लस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। N प्लस ग्रुप है, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप, यानी ये सेकेंड डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का कार्बोकटाइन है। नाम से क्या रखा हुआ है, सिर्फ हमको पता है 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। ठीक है, अब इसने कहा कौन सा ज़्यादा बेसिसिटी है, तो अभी सर जी अभी आपने बताया क्या भाई, जो जितना ज़्यादा क्या होगा अल्काइल ग्रुप, जिस पर जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी बढ़ा देगा। तो किसका है, इसका ये हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इज मोर बेसिक बिकॉज द सब्स्टिट्यूएंट हैव प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिटी, एसिडिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और एंड देयर प्रेजेंस शुड इंक्रीज बेसिडिटी, और बेसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आल्सो इंक्रीज द अल्काइल ग्रुप इंक्रीज द बेसिडिटी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, एक आपका प्लस आई वाला होता है, प्लस वाई वो होता है, तो क्या एसिडिटी को कम करता है और बेसिडिटी को बढ़ा देता है। तो आज का जो ये क्लास है, ठीक है, ये आपकी जो वीडियो है वो आपकी क्या है, यही तक है। ठीक है, अगला क्या आएगा आपका, जो सेकंड पार्ट आएगा जो अगले वीडियो में आपका क्या है आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें क्योंकि आपकी वीडियो क्या बन जाती है, लंबी बन जाती है, तो ये आपका क्या है फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर किसी ने CHE05 का आपका जून का 2022 का पेपर दिया होगा, ठीक है, तो वो मेरे को ना सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं इसको क्या है करा सकूं, क्योंकि 50 या 30-40% चांसेस हैं कि इसमें से भी आपको क्या है एक दो क्या है आपको जो क्वेश्चन है देखने को मिल जाएंगे, तो आपके लिए क्या है हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वाले नंबर पे मेरे को क्या है इसको क्या कर देना है, भेज देना 7042832922, इस वाले नंबर पे क्या कर देना मेरे को क्या कर देना सेंड कर देना, जिन्होंने आपका क्या है जून 2022 में CHE05 का पेपर आपका क्या दिया होगा। ठीक है, तो इस ये वीडियो को यहीं पर क्या एंड करते हैं। ठीक है, और आपको अब पार्ट सेकंड इसका क्या आएगा उसके साथ आपका क्या आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। जिसने जो नए हैं वो आपका क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।